अगर आपको बार बार प्यास लगती है, अगर रात में 2 से 3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, अगर बिना वजह आपका वजन कम हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका शरीर आपको डायबिटीज का शुरुआती संकेत दे रहा हो। समस्या यह है कि डायबिटीज अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे शरीर में शुरू होती है और शरीर पहले से छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उन संकेतों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज है, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डायबिटीज के 10 ऐसे शुरुआती लक्षण जो अगर समय पर पहचान लिए जाए तो एक बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार डायबिटीज का पहला संकेत इतना साधारण होता है कि लोग उसे बीमारी समझते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष बंसोड़ हूँ और रोज अपनी ओपीडी में ऐसे मरीज देखता हूँ जिन्हें महीनों से डायबिटीज होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता। 45 साल के एक मरीज मेरे पास आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यास लगती है और रात में कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और शरीर में कमजोरी भी लगती है। अब हमने उसकी शुगर जांच की तो उनकी फास्टिंग शुगर जो है वो लगभग 300 mg निकले। यानी शरीर कई महीनों से संकेत दे रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज हम समझेंगे डायबिटीज के 10 शुरुआती लक्षण, 10 शुरुआती संकेत। सबसे पहला संकेत है बार बार प्यास लगना। कई मरीज कहते हैं कि उन्हें हर थोड़ी देर में पानी पीने का मन करता है और गला सूखा सूखा महसूस होता है। जब खून में शुगर बढ़ जाता है, लगभग 180 के आसपास जब शुगर चली जाती है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में शरीर से पानी ज्यादा मात्रा में निकल जाता है और इसीलिए शरीर को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा पानी पी रहे हैं तो इसे हल्के में ना लें। लेकिन दोस्तों, डायबिटीज का दूसरा संकेत इससे भी ज्यादा कॉमन है और अक्सर लोग इसे बिल्कुल सामान्य समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दिन में बहुत बार पेशाब जाना पड़ रहा है या खासकर रात में 2 से 3 बार उठना पड़ता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब खून में शुगर ज्यादा होती है ना, तो किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करती है और इसके साथ ही पानी भी ज्यादा बाहर निकलता है, क्योंकि शुगर जो है वो अपने साथ पानी को खींच के लेके जाती है। इसी कारण मरीज को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अब जो तीसरा संकेत है वह इतना कॉमन है कि लगभग हर दूसरा डायबिटीज का मरीज इसे महसूस करता है और वो है लगातार थकान। लगातार थकान महसूस होना। कई मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब हम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते फिर भी शरीर में ताकत नहीं रहती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज खून में तो मौजूद होता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं जहाँ उसकी जरूरत है, जहाँ उसका यूज होना है, जहाँ वो एनर्जी में बदलने वाला है, उन सेल्स तक शुगर नहीं पहुंचता और जब कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती तो शरीर थका थका सा महसूस करता है। अब अगला लक्षण थोड़ा सा चौंकाने वाला है। कई लोग इसे अच्छी बात समझ लेते हैं, अचानक वजन कम हो जाना। देखिए, एक्सरसाइज और डाइटिंग से अगर आप खुद इंटेंशनली वजन कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका वजन अचानक कम हो रहा है, वो भी बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज के, आपका वजन अगर इस तरीके से कम हो रहा है तो यह शरीर का संकेत हो सकता है। शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो शरीर फैट और मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है और इसी कारण मरीजों का वजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पांचवा संकेत है बार बार भूख लगना। कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के बस थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख लग जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और शरीर को लगता है कि उसे ऊर्जा नहीं मिल रही है। अब जो अगला संकेत है उसे कई लोग आंखों की कमजोरी समझ लेते हैं और वो है धुंधला दिखाई देना। कई मरीज कहते हैं कि उन्हें अचानक कुछ दिनों से चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही, कभी साफ दिखता है और कभी धुंधला दिखता है। जब खून में शुगर बढ़ जाती है तो आंख के लेंस में पानी का संतुलन बदल जाता है। इससे कुछ समय के लिए दृष्टि धुंधली हो जाती है। दूसरी बात यह होती है कि कंटिन्यूअस हायर लेवल पे जब शुगर रहता है तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम जो वहाँ पे बारीक बारीक कैपिलरीज गई हुई रहती है, उनमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उनमें गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है। तो इससे कुछ समय के लिए दृष्टि जो है वो धुंधली हो सकती है। इसीलिए अचानक अगर धुंधला दिखाई देने लगे तो सिर्फ चश्मा बदलने से पहले एक बार शुगर की जांच जरूर करवानी चाहिए। बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें यह समस्या महीनों से थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह सामान्य है। घाव देर से भरना।
सातवां संकेत है घाव देर से भरना। अगर शरीर पर कोई छोटा सा कट या घाव हो और वह कई दिनों तक ठीक ना हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज में खून की छोटी नसों पर असर पड़ता है, जिससे उस जगह पर रक्त प्रवाह कम हो सकता है। जब रक्त प्रवाह कम होता है तो घाव भरने की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है। इसी कारण डायबिटीज के मरीजों में छोटे छोटे घाव भी देर से भरते हैं। आठवां संकेत है त्वचा में खुजली या बार बार फंगल इन्फेक्शन होना। कई मरीजों की कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब त्वचा में खुजली रहती है या बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जब शरीर में शुगर ज्यादा रहता है तो वो बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक अनुकूल वातावरण बन जाता है। इसी कारण त्वचा के संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कई लोग उम्र बढ़ने की समस्या समझ लेते हैं। पैरों में झंझनाहट या जलन। नौवां संकेत है पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन या जलन महसूस होना। कई मरीज कहते हैं कि पैरों में सुई चुभने जैसा लगता है या हल्की हल्की जलन होती है। यह डायबिटीज से होने वाली नसों की समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। जब लंबे समय तक शुगर ज्यादा रहती है तो वह धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। 10वां संकेत है बार बार संक्रमण। यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण हो जाना, त्वचा संक्रमण हो जाना, स्किन इन्फेक्शन हो जाना, मसीड़ों या दांतों की समस्या हो जाना। जब खून में शुगर ज्यादा होती है ना तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया को शुगर न्यूट्रिशन की तरह होती है। इस कारण बैक्टीरिया और फंगस जल्दी बढ़ते हैं और संक्रमण बार बार हो सकता है। अगर आपको अभी तक बताए गए लक्षणों में से 2 या 3 भी महसूस हो रहे हैं तो एक बार शुगर की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज जितनी जल्दी पता चलती है उतना ही आसानी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।